हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्या बेटा, एडजेक्टिव का पार्ट 3। ठीक है। उसमें क्या है बेटा, रूल नंबर 1। ठीक है, कल जैसे ही मैंने पढ़ाया था डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कौन कौन सी डिग्री पढ़ाई थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, आज उन्हीं के हम क्या पढ़ेंगे बेटा, रूल। ठीक है, उनको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, देखो समझो, यदि किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव को किससे जोड़ा जाए बेटा, कंजक्शन से। किससे जोड़ा जाए बेटा, कंजक्शन से। तो जो एडजेक्टिव की डिग्री होगी तो बेटा बेटा कैसी होनी चाहिए, सेम। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अनीता इज ब्रेवर एंड क्लेवरर देन इज सिस्टर। अब देखो बेटा, यहाँ पर भी क्या है बेटा, कंपैरेटिव डिग्री है ना। तो यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, क्या होनी चाहिए बेटा, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ पर क्या लिख रहे हो, यहाँ पर क्लेवरर लिख रहे हो और यहाँ पर ब्रेवेस्ट कर दो। ठीक है, क्या कर दो बेटा, ब्रेवेस्ट। ठीक, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, सुपरलेटिव डिग्री। क्या हो जाएगी बेटा, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या है बेटा, गलत है। या फिर दोनों कंपैरेटिव हो या फिर दोनों सुपरलेटिव होनी चाहिए। ठीक है, आया समझ में। ठीक, चलो बेटा अगला रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 2। ठीक है, चलो बच्चों अब पढ़ते हैं क्या बेटा, रूल नंबर 2 किसका है बेटा, कंपैरेटिव डिग्री का। देखो बेटा, कंपैरेटिव डिग्री की एक पहचान होती है, क्या होती है, जहाँ कहीं भी मोर दिख जाए और देन दिख जाए। ठीक है, यही पढ़ा है अभी तक, जहाँ कहीं भी मोर दिखेगा और देन दिखेगा, जहाँ कहीं ये दोनों वर्ड दिख जाए, मतलब क्या है बेटा, कंपैरेटिव डिग्री। यही बात है ना, मतलब क्या है बेटा, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी चीज देखो बेटा, अगर हमको मान लो कहीं मोर हटा दिया उसने और क्या कर दिया बेटा, क्लेवरर। ठीक है, क्या कर दिया, क्लेवरर। अगर देखो एडजेक्टिव में, देखना बेटा, एडजेक्टिव में अगर हम क्या जोड़ दें बेटा, ई आर। ठीक है, अगर हम एडजेक्टिव में ई आर जोड़ देते हैं तो सेंटेंस में क्या हट जाएगा बेटा, मोर हट जाएगा। क्या हट जाएगा बेटा, मोर हट जाएगा। अगर हम एडजेक्टिव में ई आर जोड़ दें, जैसे कि देखो बेटा क्लेवर था, यहाँ पे क्या कर दिया, क्लेवरर। तो यहाँ से क्या हट जाएगा बेटा, मोर हट जाएगा। देखो मोर हट गया कि नहीं। ठीक है, सही तो हमारे दोनों है। ठीक है, कभी कभी जो है एग्जामिनर ऐसे करके पूछ लेता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, जहाँ कहीं मोर दिखेगा वहाँ क्या हो जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री। अब कहीं इसमें मोर है कहीं नहीं है, तो कैसे सोचोगे, जब मोर ना हो और क्या हो बेटा, एडजेक्टिव में ई आर लगाओ तो वो भी क्या होती है बेटा, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, आया समझ में। चलो बेटा अगला रूल पढ़ते हैं। ठीक है, चलो चलो बेटा अब कौन सा पढ़ते हैं, रूल नंबर 3। ठीक है, देखो जहाँ कहीं भी एडजेक्टिव के रूप में कौन कौन से वर्ड होंगे, यूनिक, चीफ, ठीक है ना, यूनिवर्सल, मिल्की, एक्सीलेंट, डेड, ब्लाइंड और एक्सेट्रा। ठीक है, जहाँ कहीं भी बेटा तुमको सेंटेंस में ये वाले वर्ड दिख जाए एज अ एडजेक्टिव, तो वहाँ क्या करोगे, उससे पहले ना कभी मोर का यूज होगा ना कभी मोस्ट का यूज। ठीक है बेटा, आया समझ में। ये वाली हमारे सेंटेंस कैसे सही है, देखो बेटा, अगर मान लो यहाँ पे क्या होता, दिस इज ए मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी। ठीक है बेटा, मान लो ये होता, तो क्या करते, देखो मैंने अभी बताया क्या है, इस वर्ड के आगे ना कभी मोर होगा ना मोस्ट होगा, तो ये हमारा कैसा हो जाता है बेटा, गलत। आया समझ में। ठीक है, वैसे ही अगर मोस्ट की जगह क्या होता बेटा, मोर होता, तब भी कैसा होता बेटा, हमारा गलत होता। ठीक है, इन वर्ड्स के आगे कभी भी ना मोर का यूज होगा ना कभी मोस्ट का यूज। ठीक है, सेम यहाँ पे बेटा देखो, एक्सीलेंट कहाँ है, एक्सीलेंट ये रहा। ठीक है बेटा, अब देखो इससे भी आगे क्या, ना मोर का यूज होगा ना मोस्ट का, दोनों का यूज बेटा कैसा हुआ, गलत। ठीक है, आया समझ में बेटा। चलो अगला पढ़ते हैं, रूल नंबर 4। ओके, चलो बेटा अब क्या करते हैं, रूल नंबर 4। ठीक है, जैसे देखो बेटा, जिस जितने भी एडजेक्टिव होते हैं जिनके लास्ट में कौन कौन से वर्ड आते हैं, आई ओ आर। ठीक है, क्या आता है बेटा, आई ओ आर। क्या आता है बेटा, जिनके लास्ट में क्या आता है बेटा, आई ओ आर। ठीक है, तो देखो उसके लिए क्या रूल है बेटा, देखो यहाँ पे लिखा है मानवी इज सुपीरियर देन अंशु। ठीक है बेटा, जब कभी भी क्या होता है, ऐसे वर्ड आते हैं जिनके लास्ट में क्या होता है बेटा, आई ओ आर। ठीक है, ऐसे वर्ड जब आते हैं तो सेंटेंस में मोर और देन का यूज हटा देते हैं। ठीक है, देन का यूज और मोर का क्या बेटा, हटा देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं बेटा, देन की जगह किसका यूज करते हैं बेटा, टू का। किसका करते हैं बेटा, मोर तो होता ही नहीं है, इन केस अगर होगा तो हटा देंगे। ठीक है, क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट, देन।
देन की जगह बेटा क्या आ जाता है 2। अब देखो मान भी सुपीरियर देखो आई आर आ गया बेटा, देन आंसर, तो यहाँ पे देन का यूज गलत है, देन की जगह बेटा क्या होना चाहिए 2। ठीक है, आया समझ में। ऐसे ही इस बारे पे है, योगेश इज क्या होगा बेटा जूनियर, ठीक है, जूनियर देन मी, ठीक है, तो देन की जगह बेटा क्या होना चाहिए 2, क्या होना चाहिए, ठीक है। सीधा सीधा सीखो बेटा, जिन एडजेक्टिव के लास्ट पे क्या हुआ आई ओ आर, वहाँ पे देन की जगह किसका यूज करेंगे बेटा 2 पर, ठीक है। जहाँ आई ओ आर होगा वहाँ पे देन का यूज हटा देंगे और किसका यूज करेंगे बेटा 2 का। आया समझ में, ठीक है बेटा। चलो रूल नंबर 5 के लिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब कौन सा है रूल नंबर 5, ठीक है, कौन सा रूल नंबर 5, ठीक है। ये क्या बताता है, देखो बेटा फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, दो लोगों के बीच में जब अंतर दर्शाना होता है, ठीक है, मतलब जब क्या है दो लोगों के बीच में डिफरेंस हमको बताना होता है, तब क्या होता है बेटा, पहले होता है द, फिर क्या आती है बेटा कंपैरेटिव डिग्री, फिर ऑफ। दो लोगों की बात होगी तो बेटा क्या आएगी कंपैरेटिव डिग्री, उससे पहले क्या आना चाहिए द और फिर ऑफ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही इज द नोबलर ऑफ द 2 बॉयज, देखो यहाँ पे कितने लोगों की बात हो रही है, 2 लोगों की। जब 2 लोगों की बात होती है तो क्या आना चाहिए पहले द, फिर क्या आना चाहिए कंपैरेटिव डिग्री, फिर ऑफ, ठीक है बेटा। देखो तीनों चीज़ें मिल रही हैं, द, कंपैरेटिव डिग्री और ऑफ, ठीक है। ये किन लोगों के लिए बेटा, जब किसकी बात हो रही है, केवल केवल 2 की बात, ठीक है। जब 2 से ज़्यादा की बात होती है तब क्या करते हैं बेटा, हम किसका यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का, किसका करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। देखो बेटा सेकंड वाला देख लो, 2 से अधिक के लिए, ठीक है, क्या होता है द प्लस क्या होना चाहिए बेटा सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ, ठीक है। आया समझ में अच्छे से। 2 एग्जाम्पल देख लो बेटा, ही इज द, देखो वाइजेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज, ठीक है, सभी की बात हो रही है बेटा, तो क्या है 2 से ज़्यादा होंगे डेफिनेटली बात है, तो क्या होगा देखो द कहाँ है, ये हमारा द, सुपरलेटिव डिग्री देखो आगे क्या वाइजेस्ट, और क्या बेटा ऑफ का यूज है, ठीक है। आया समझ में अच्छे से, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे क्या लगा लो बेटा स्टार, क्या लगा लो बेटा स्टार। अभी जो 12th के एग्जाम खत्म हुए हैं ना बोर्ड के, उसमें इसी रूल से एक क्वेश्चन फंसा था, ठीक है, चेक कर लेना आप, ठीक है, पेपर में एक क्वेश्चन इस बारे से मिलेगा, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे गलत करके आए हैं, ठीक है। क्या होना चाहिए जब 2 से अधिक की बात करते हैं बेटा, तो क्या होना चाहिए द, पहले तो क्या होना चाहिए द, उसके बाद हमारी क्या होनी चाहिए सुपरलेटिव डिग्री, और उसमें शायद सुपरलेटिव डिग्री के बाद किसका यूज नहीं किया था ऑफ का, ठीक है, ऑफ का भी यूज होगा, ठीक है, शायद कंफर्म नहीं है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। इसी रूल से हो जाएगा, ठीक है। क्या है सुपरलेटिव डिग्री से पहले द होना चाहिए, ठीक है, और उसमें क्या होना चाहिए सुपरलेटिव डिग्री, और उसके बाद क्या होना चाहिए बेटा ऑफ, उसमें ऑफ का यूज नहीं था शायद, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा ऑफ, ठीक है, और 2 से ज़्यादा की बात हो तब, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, और ये भी इसी जैसा है, ठीक है, ठीक। इन दोनों रूल पे बेटा क्या लगा लो स्टार, ठीक है। चलो बेटा रूल यहीं पे समाप्त होते हैं, अब कुछ एक्सरसाइज है वो करते हैं, ठीक है। चलो चलो अब हम अपना बेटा क्या है स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है बेटा, एडजेक्टिव फाइंड करना है कि कौन सा वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। चलो पहला पढ़ते हैं, द यूनिक डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग वाज प्रेज्ड, ठीक है। चलो इसमें बताओ बेटा क्या होगा, द यूनिक डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग वाज प्रेज्ड, बताओ इसमें क्या हुआ एडजेक्टिव, जो बिल्डिंग की वो डिजाइन है वो बेटा कैसी है यूनिक, कैसी है यूनिक, तो यहाँ हमें कैसी का कितने का ऐसा उसका आंसर मिलता है, तो वो क्या हो जाता है बेटा एडजेक्टिव, क्या हो जाता है बेटा एडजेक्टिव, ठीक है। सेकंड वाला पढ़ो बेटा, लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बताओ। ये वाला बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ज्यादातर लोग क्या सोच रहे होंगे गवर्नर जनरल, है ना, ये क्या है बताओ, ये तो एक पोस्ट का नाम है बेटा, इसमें क्या स्पेशलिटी हो गई, क्या विशेषता बता रहा, कुछ बता रहा नहीं बता रहा, लेकिन इस पोस्ट की विशेषता कौन बता रहा है बेटा लास्ट, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो कौन से गवर्नर जनरल थे लास्ट, तो ये क्या हो गया बेटा हमारा एडजेक्टिव, क्या हो गया बेटा एडजेक्टिव, ये क्वेश्चन बढ़िया था, ठीक है। थर्ड वाला देखते हो, हिज कमांड ओवर इंग्लिश इज एक्सीलेंट, इसमें तो सादा सीधा सीधा दिख रहा है, क्या होगा बेटा एक्सीलेंट, ठीक है। लास्ट वाले में आ जाओ बेटा, द बेबी हैज ड्रंक मच मिल्क, इसमें बताना बेटा द बेबी हैज ड्रंक मच मिल्क, क्या हो जाएगा बेटा मच, क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, आया समझ में बेटा, क्या हो जाएगा बेटा मच, ठीक है। आया समझ में, कौन सा होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कौन सा होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। आया समझ में बेटा,
चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, उसके बाद पार्ट 4 में करेंगे। चलो चलो देखते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चन और लिखे हैं हमारे आगे। इनमें भी क्या करना है बेटा, एडजेक्टिव फाइंड करना है, ठीक है। इस वाले में देखो, मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया, सॉरी, मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, सीधा सीधा दिख रहा है क्या बेटा, बिजिएस्ट, ठीक है। मुंबई जो है वो इंडिया में सबसे बिजी सिटी है, ठीक है। और इसमें डिग्री कौन सी है बेटा, बिजिएस्ट, ठीक है, सबसे सबसे तुलना हो रही है तो फिर सुपरलेटिव डिग्री, कौन सी डिग्री है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ठीक, सेकंड वाला देखते हैं बेटा, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर वॉज अनमैच्ड। अब बताओ इसमें क्या है बेटा, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर वॉज अनमैच्ड। बताओ तो बेटा, क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है, बहुत मजा आएगा। चलो बेटा बताओ, बताओ बेटा। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्यों बढ़िया है, देखो बेटा, इसमें ज्यादातर लोग क्या लगाएंगे बेटा, ब्यूटी लगाएंगे, क्योंकि ब्यूटीफुल शब्द हमने सुना है, ब्यूटीफुल क्या होता है, एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर वॉज अनमैच्ड। अनमैच्ड मतलब बेटा उस जैसी कोई, कश्मीर में जो ब्यूटी है उस जैसी ब्यूटी कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो देखो विशेषता कौन बता रहा है बेटा, अनमैच्ड, ठीक है ना। अनमैच्ड मतलब उस जैसी कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें एडजेक्टिव कौन सा हुआ बेटा, अनमैच्ड, ठीक है। ज्यादातर लोग ये वाला लगा के क्या करके आएंगे, गलत, ठीक है, लेकिन हमको नहीं करना है, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं, सी सिंग्स वेरी वेल। अब देखो वो जो है बहुत अच्छा गाती है, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, वेल, क्या है, अच्छा गाती है, ठीक है। तो वेल जो है वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। कल कुछ और एक्सरसाइज करेंगे पार्ट 4 में, ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे बेटा। एक होमवर्क देता हूँ बेटा, इसमें जो वेरी वर्ड है ये क्या है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये आपको पता करके आना है, ठीक है, कमेंट में बताना है, ठीक है बेटा, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये जो इसमें वेरी वर्ड है बेटा, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, करके लाना है, ठीक है, बताना है। कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा तो कहाँ पे बताओगे, कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ठीक बेटा। चलो ठीक, आज के लिए इतना ही।